फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही हैं। प्लस इस पर भी हम बात करेंगे कि जैसे आप लोग जानते हैं, कहते हैं चुनाव का टाइम है, सरकार भर्ती देगी। हालांकि सरकार को जब भर्ती देना होता है ना, और वोट बैंकिंग की वजह से, तो वो 5-6 महीने पहले, साल भर पहले वैकेंसी निकालती है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा, हालांकि चुनावी समय चल रहा है, वैकेंसी तो आ सकती हैं, आएंगी, लेकिन हमारी टीजीटी की वैकेंसी का संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है। और जैसे आप लोग चाहे एस्टेट देख लो, चाहे टीजीटी देख लो, और चाहे अदर एग्ज़ाम देख लो, वैसी ही कंडीशन है। जैसे जानते हैं, सरकार एस्टेट की बात करें तो एस्टेट भी तब तक नहीं होगा, या कह सकते हैं तब तक सुपर टेट नहीं आएगा, जब तक 69,000 का जो पेंडिंग मामला चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी वाला, और उसने जो मामला खड़ा किया था, तो उसकी वजह से, आरक्षण की वजह से वो 69,000 भी का केस चल रहा है। हालांकि बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि सरकार अब कुछ ना कुछ तो उनके हित में ही करेगी। हालांकि जब उन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया है, दो एग्ज़ाम निकाले हैं, मेरिट में आए हैं, तो उनका तो, हालांकि सरकार, आज की भी मेरा वीडियो में मतलब एक ख़ास पर्पज़ था। मैंने सोचा आप लोगों से बात भी कर ली जाए, और प्लस मेरा ये पर्पज़ था, मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि क्या हम कंप्यूटर से हैं, हमारा बीसीए, और हम टीजीटी दे सकते हैं, या आप कॉमर्स से हैं तो आप टीजीटी दे सकते हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी भाई बहन हैं, या कह सकते हैं मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको भी जानकारी हो जाए, यदि वो भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी में 9 से 10 में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ये। पिछले वीडियो में आपने, यदि किसी ने मेरी वीडियो देखे होंगे, तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि टीजीटी में सिर्फ वही पर्सन अप्लाई कर सकते हैं जो सब्जेक्ट 9 से 10 में चलते हैं, और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर 9 से 10 में गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं चलता, तो सीधी सी बात है, टीजीटी में कंप्यूटर में वैकेंसी आती भी नहीं है। हालांकि और अदर सब्जेक्ट, होम साइंस है, और जो भी सब्जेक्ट जो चलते हैं, वो उनमें वैकेंसीज आती हैं। और यदि आप लोगों को और अच्छे से किसी को जानकारी हो तो मुझे बताइए। हालांकि मैं एक यूपी की, मध्य प्रदेश की हूँ, और यूपी के बारे में ज़्यादा जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मैंने कई सारी वीडियोस देखे हैं, तो मैंने यही पाया है। जैसे कॉमर्स है, 9 से 10 में नहीं चलता, कंप्यूटर है, 9 से 10 में नहीं चलता। हालांकि कॉमर्स 11वीं 12वीं में लोग करते हैं, लेकिन ये चीज़ रहती है। तो बस यही है, जो सब्जेक्ट जनरली विज्ञान है, गणित है, और समाज विज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये सब्जेक्ट यदि आपके हैं तो आप टीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि पीजीटी में सब्जेक्ट विशेष हो जाते हैं, और उसमें वैकेंसी एक ही सब्जेक्ट का रहता है, तो उसमें हालांकि कंपटीशन बहुत टफ होता है, और पीजीटी में वैकेंसीज वो भी कम आती हैं, टीजीटी में भी वैकेंसी कम आती हैं। बस ये है कि हमारा लेकिन यदि हम फोकस्ड हैं, हमें लगता है कि हम कर लेंगे, तो तैयारी कर सकते हैं। हालांकि जिनकी बहुत एज कम है, तो वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि साइड में कुछ ना कुछ करना तो ज़रूरी है। या फिर अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो बस फिर आपकी जो भी आपका एक रोज़गार तो आपका एक क्लियर हो जाएगा। और एस्टेट वाले, जैसे सुपर टेट में बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, सुपर टेट आएगा, सुपर टेट आएगा। हालांकि सुपर टेट भी ऐसा, जैसे आप लोग जानते हैं, बीएड, और जब बीएड वाले थे तो आंदोलन बहुत तेज़ी पकड़ रहा था, और बीएड वाले भी मिलकर कह रहे थे कि सुपर टेट आए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को हटा दिया, तो फिर अब बहुत एक तरह से जो भी प्रोसेस है, तो वो थोड़ा सा ढीली पड़ गई है। तो ये सोचो 24-25 तक समझो। हालांकि लगता तो है, बोलते तो हैं बहुत सारे टीचर कि वैकेंसी आएंगी। हाँ, टीजीटी में ऐसा है कि जो तदर्थ शिक्षक थे, क्योंकि प्राइमरी में तो आप लोग जानते हैं कि उन्होंने प्राइमरी वाले शिक्षकों को शामिल कर लिया था, यानी कि जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें शामिल कर लिया था, तो शिक्षा मित्र हो गए। और जैसे आप लोग शिक्षा मंत्री का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ शिक्षक की मतलब लेवल 3, मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक शिक्षक पर 30 बच्चे,
इस तरह का अनुपात बराबर है, क्योंकि शिक्षा मित्र हैं तो सीधी सी बात है टेट से पहले वैकेंसी आने की संभावना है। संभावना इसलिए है क्योंकि इसमें शिक्षा मित्रों को या कह सकते हैं तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनका वेतन रोक दिया गया है। उनका वेतन रोक दिया गया है तो सीधी सी बात है, और बहुत सारे तो लोग ये जो भी 4,000 में जिन्होंने भर्ती बोले थे बहुत कम है, 4,161 करके भर्ती आई थी, तो उन्होंने बोला है जो भी टीजीटी में है तो उन्हें पद बढ़ाए जाएं। तो हालांकि या तो सरकार पद बढ़ाएगी, पद तो नहीं बढ़ाएगी लेकिन वैकेंसी ज़रूर देगी, क्योंकि अभी जो भी प्राइम शिक्षक हैं तो उनका जो पहले से गेस्ट फैकल्टी में लगे हुए थे तो उन लोगों की सैलरी नहीं दी जाए, दोबारा वैकेंसी निकालेगी तो वो दोबारा अप्लाई करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर उनका कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाएगा। हालांकि जिनको सैलरी मिलती है, हालांकि इतनी, तो फिर लोगों को लगता है कि हम काहे क्यों एकदम से बाहर हो जाएं, और वो उसी में मेहनत करेंगे और फिर से सिलेक्ट होने की कोशिश करेंगे, और उसमें जो हम लोग हैं बीएड वाले बाहर कर दिए गए तो उसमें हम लोगों को भी मौका मिलेगा। हालांकि मैंने सोचा और भी आप काहे का किस किस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अदर स्टेट से लगे हुए हैं या बॉर्डर पर हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। जो लेडीज़ पर्सन है वो भी कर सकते हैं, जैसे बिहार में जल्दी नोटिफिकेशन आ गया और फॉर्म भरने ही वाले हैं। आप लोग जैसे जानते हैं DSSS में भी वैकेंसी आती हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने सीटेट क्लियर कर रखा है, जिन्होंने यूपी टेट या MP टेट या बिहार टेट अलग राज्य विशेष टेट क्वालिफाई कर रखे हैं तो वो अपने ही राज्य में अप्लाई कर पाएंगे। और टीजीटी में तो जैसे आप जानते हैं ओनली 1 एग्ज़ाम होगा, उसी में आप लोग बाजी मार जाएं तो हो जाएगा। और वैकेंसी अभी तो तैयारी भी नहीं है तो सीधी सी बात है, हमें वैकेंसी का सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हमें तो बस तैयारी करनी है और जो होगा सब ईश्वर के हाथ में है। और बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहे। सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए, और बहुत 2-3 दिन से आपसे लोगों से बात ही नहीं इंटरेक्ट होकर, तो मैंने सोचा कर ली जाए। और ज़्यादातर वीडियोज़ हैं या कह सकते किसी को ज़्यादा जानकारी है या कह सकते हैं कोई शिक्षा से संबंधित कोई शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, आएंगी भी या नहीं, इस पर भी बात करें ताकि मुझे भी जानकारी हो जाए। और एक बात मैं आप लोगों से बता दूं कि यदि वैकेंसी तभी आ सकती हैं जब सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे, कि यह बहुत चाहे सुपर टेट हो और चाहे टीजीटी हो, चाहे जूनियर में हो, चाहे किसी भी हो, जब सभी या कह सकते हैं सभी टीचर जो पढ़ाते हैं प्लस सभी स्टूडेंट जो पढ़ते हैं और हाउसवाइफ का तो ये है कि वो अपना टाइम घर से ही निकाल के पढ़ लें, उतना ही बड़ी बात है। और जैसे आप लोग जानते हैं उनका टाइम तो फिक्स है, कुछ चाहे बगैर मूड के भी, जैसे कभी कभी होता है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि मूड नहीं होता कि नहीं हमारा पढ़ने में मन नहीं कर रहा, तो ऐसा। लेकिन जब एक बार हाउसवाइफ ये ज़रूर सोचे कि जब हम बगैर मूड के हर काम कर लेते हैं घर के, तो हमें ये भी सोचना चाहिए बगैर मूड के, अगर हमारा मूड अच्छा भी नहीं है ना तो भी हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लें तो कम से कम हमें आगे चांस मिले। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो लंबा हो रहा है, बेस्ट ऑफ लक। और जैसे आप लोग जानते हैं लंबी जर्नी है, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं लंबी जर्नी है, पता नहीं कब वैकेंसी आ जाए और एकदम से आ जाए, इसलिए बस स्लो चलते जाइए। वैसे बाहर हैं इलाहाबाद है, कहीं कुछ है आंदोलन करना या कह सकते हैं धरना में बैठना, ये सब जब सभी स्टूडेंट मिलकर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि चुनावी टाइम चल रहा है। हर एक जो भी कह सकते हैं पार्टी है तो वो ज़्यादातर इस पर फोकस्ड कर रही है, बेरोज़गारों पर भी। तो इस तरह का लोग ज़्यादातर स्टूडेंट करेंगे तभी रोज़गार या वैकेंसी आने की संभावना है। और मेरे जो भी भाई बहन हैं तो मेरे भाई बहनों से बस यही है, जो भी धरना हो रहा है कहीं कुछ है तो वैकेंसी से संबंधित तो उसमें शामिल ज़रूर हो जाएं। अब बात आती है मेरी, लेकिन जो आसपास के हैं वो ज़रूर शामिल हों।